गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजय सिंह मैथ्स वाला पे। तो आज हम लोग क्लास 9th का ही एक डेरिवेशन, एक नहीं बल्कि तीन डेरिवेशन देखने वाले हैं। v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देख रहे होंगे तो दिख रहा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2s। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, उसको हम यहाँ पे सही करना चाहेंगे। 1/2 AT स्क्वायर होता है, ऊपर जो लिख रखा है इसमें मिस्टेक है, 1/2 AT स्क्वायर। तो चलिए, ये जब हम डेरिवेटिव्स निकालेंगे, इसको बनाएंगे, तो फिर उस समय हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये सभी जो इक्वेशंस देख रहे हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहलाते हैं। ये पहला वाला जो इक्वेशन है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जबकि ये दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, और ये तीसरा वाला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। इस तरह से ये तीनों इक्वेशन हम लोग को पढ़ना है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह भी करनी है। तो पहले तो हम लोग ये सभी इक्वेशन को प्रूव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे फटाफट से प्रूव करते चले जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये इक्वेशंस तैयार होते हैं। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले आप लोगों को बता दें जिन टर्म्स का इसमें यूज़ हुआ है वो है भी, दूसरा टर्म जो यूज़ हुआ है वो है यू, तीसरा टर्म जो यूज़ हुआ है वो है ए, और चौथा टर्म्स जो यूज़ हुआ है वो है टी, और पांचवा टर्म्स जो यूज़ हुआ है वो है एस। तो सबसे पहले आपको इन सबों के बारे में जानना होगा कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो देखिए, v जो है वो डिनोट किया गया है किस चीज़ को, तो ये जो v है वो आपको फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। v जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? फाइनल वेलोसिटी को। हिंदी में से हम कहते हैं अंतिम वेग, अंतिम वेग। u जो है ये आपको इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में से कहते हैं प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और a जो है इसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, यानी कि a किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हिंदी में से कहते हैं त्वरण। और t टाइम होता है, यानी कि समय को रिप्रेजेंट करता है ये। इसी तरीके से s देखेंगे, s जो है वो आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करता है, अर्थात क्या? विस्थापन। हिंदी में थोड़ा सा नाम कुछ ऐसा है, जो CBSE वाले हैं उनको थोड़ा एक मतलब ये लगेगा कि अजीब तरह का नाम है, लेकिन ऐसा ही है इसका हिंदी मीनिंग। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। और वैसे भी हिंदी में जो नाम है वो थोड़ा सा ऐसा होता ही है, जो आपको अगर अभ्यस्त नहीं है तो अटपटा सा लगेगा। तो ये सारे टर्म्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं v की, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? हालांकि ये हमने एक बार इस पे चर्चा भी किया है कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो अंतिम वेग, यानी कि जब कोई वस्तु अपनी अंतिम वेग में हो, अर्थात जैसे किसी कार को शुरुआत में वो मान के चलिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और बाद में एक्सीलरेट किया गया, यानी उसमें गति बढ़ाई गई, और फाइनली हमने पाया कि वो 60 तक की गति पे गया, यानी अंतिम गति, जो अंतिम वेग जो उसकी हुई वो हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यही फाइनल वेलोसिटी आपका है, अंतिम वेग। ये इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जो शुरू में रहा है वेग। एक्सीलरेशन, त्वरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, त्वरण। देखिए ये क्या है? त्वरण।
ध्यान देंगे, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, ये होता है जो आप वेग में परिवर्तन करते हैं। जैसे मानिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप 50 किलोमीटर करना चाह रहे हैं प्रति घंटे, या 60 किलोमीटर प्रति घंटे करना चाह रहे हैं, तो आप 30 से 50 या 60 करना चाह रहे हैं। यानी वेग आपका पहले 30 था, अब आप उसको 50 या 60 कर देना चाह रहे हैं, यानी आप वेग को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। तो देखिए, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आप अगर उस त्वरण को परिभाषित करना चाहें तो सिंपल शब्दों में कहते हैं कि वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कितने समय में आपने कितना वेग परिवर्तित किया। तो प्रति इकाई समय पे आपने वेग में कितना परिवर्तन किया, यही आपका त्वरण है और कुछ नहीं। प्रति इकाई समय में वेग में जो परिवर्तन होती है उसी को त्वरण कहते हैं। और समय तो सभी लोग जान रहे हैं। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यानी दूरी या विस्थापन, ये भी सब लोग जान ही रहे हैं कितनी दूरी। चलिए, तो अब इक्वेशन को हम लोग आगे देखते हैं, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग अगर मोशन पढ़े हैं, मोशन में हमने पहले भी बता रखा है कि अभी अभी हमने उस पर चर्चा भी की, जानबूझकर इस पर चर्चा भी कर लिए ताकि आप समझ सकें। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि A इज़ इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। यानी क्या हमने कहा, हमने कहा वेग में परिवर्तन की दर, यानी प्रति इकाई समय पे वेग में जो परिवर्तन हो रही है। तो देखिए, यही है ना, यही है ना त्वरण, यही है एक्सीलरेशन। तो आप सिंपल सी बात ये चीज़ लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखते हैं, एक्सीलरेशन, वही चल जाओ, चलिए यहाँ देखते हैं। ये थोड़ा सा कभी कभी ये दिक्कत आती है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग लिखते हैं एक्सीलरेशन, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि लिखने में थोड़ा सुविधा हो। और मेरे साथ साथ आप लोग भी कई बार सफ़र कर जाते हैं इन समस्याओं के कारण, तो आप लोगों को भी सफ़र ना करना पड़े, नहीं तो आप लोगों को भी बाद में दिक्कत होती है। चलिए, ये थोड़ा सा जो पेंसिल है उस पर प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो हमने अभी अभी बताया है कि त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, एक्सीलरेशन is equal to change in velocity upon time taken। ये चीज़ देखना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये बात हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि A इज़ इक्वल टू क्या है, V माइनस यू अपॉन टी। अब बताइए, अगर t को आप इस तरफ ले जाते हैं तो a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर आपको बचता है v माइनस यू। इट मीन्स क्या हो गया, ये तो हो गया at और ये हो गया v माइनस यू। अब सोचिए, u को अगर इधर लाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे देखिए यहाँ पे at हमने लिख रखा है, इधर v को रहने देते हैं, और ये जो u है, अगर हम इस u को इस तरफ ले आए, तो इधर देखिए माइनस में है, इधर आने पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, u प्लस, है ना, इसके सामने प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनली हमारे पास निकल कर आया v इज़ इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, यही वो इक्वेशन था जिसकी चर्चा हो रही थी, जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे थे। क्या देखिए, ऊपर देखिए, v इज़ इक्वल टू यू प्लस at है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। चलिए, अगर इसको कोई स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं।
इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रख दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे मेरे समझ से। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा चलिए, अब दूसरे इक्वेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन है, ध्यान देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग को अभी प्रूव करना है। तो सबसे पहले s आप लोग जान लें, जो हमने बता ही दिया है। s क्या है, s किसको इंडिकेट करता है, सभी लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा u किसको इंडिकेट करता है, इनिशियल वेलोसिटी। t किसको, टाइम को। a किसको, एक्सीलरेशन को। तो यही चारों टर्म का आप देखेंगे यूज़ किया गया है यहाँ पे, और सबके विषय में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाकर देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लोग अगर हमारा पिछला मेरा पहले का वीडियो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उससे देखा होगा, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने बताया था। एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या बताया था, एवरेज वेलोसिटी में हमने बताया था v प्लस यू बाई 2, यानी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2, या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, ये हमने बता रखा था। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो पीछे का वीडियो हमारा ज़रूर देख लें, पता हो जाएगा, वो उसको समझ भी लेंगे वहाँ। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये पहले समझ लेना है एवरेज वेलोसिटी वाली बात कि v प्लस यू बाई 2 होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है, ये सभी लोग जानते होंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ये सभी लोग जानते होंगे और बहुत आसानी से सब लोग पिछले वीडियो में ही समझ चुके थे कि देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो सपोज़ 4 घंटे में वो 120 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 घंटे में 120 किलोमीटर, 4 घंटे में 120 किलोमीटर। पता है गाड़ी सिर्फ 2 ही घंटे चली है। कितने घंटे चली है, 2 घंटे। तो वास्तव में देखा जाए एक्चुअली उसने तो 2 घंटे में ही 120 किलोमीटर पुरा दिए। बाकी जो 2 घंटे उसने एक्स्ट्रा खर्च किए, वो चाय पीना, नाश्ता करना, ये वो में मानिए कर दिए, लेकिन टाइम तो उसने टोटल 4 आवर लिए ना। तो हम अगर इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इसने टाइम कितना टोटल लिया है, तो वो टोटल टाइम था इसका 4 आवर। ठीक है, वो हमने उस टाइम में बताया। तो आप आइडिया क्या लगाते हो कि ये गाड़ी जो है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, पर वास्तव में तो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहे हैं। तो वास्तव में एवरेज की बात हम लोग जब भी करते हैं ना, तो वो उसका एक्चुअल वेलोसिटी होता नहीं है। वो जैसे आपने मैथमेटिक्स में मीन मोड मीडियन पढ़ा था, तो मीन वैल्यू निकालते थे ना, माध्य, हिंदी में कहते हैं माध्य। तो आप लोग निकालते थे, मीन वैल्यू निकालते थे। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन मीन मतलब मध्य की, ना तो बहुत अधिक ना तो बहुत कम, बीच का, बीचों बीच। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी लेने वाले हैं वो वेलोसिटी एवरेज में लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। सपोज़ उसकी रफ्तार थी मानिए 50 किलोमीटर शुरू में, और बाद में रफ्तार हो गई उसकी 30, घटा दिया उसने, दोनों को हमने ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो भाई 80/2 हो जाती है। 2 से कटा दिया 40।
अब हम ना तो इसे 50 मानेंगे ना तो इसे 30 मानेंगे, इसे क्या मानेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता रहा। क्योंकि आप देखेंगे अगर ये 2 घंटे में 80 किलोमीटर चला, 2 घंटे में कितना चला 80 किलोमीटर, तो आप तो सीधा सा 2 लोगे, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे। अब भाई 40, आपके माइंड में यही सेट होगा कि अरे ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, पर ऐसा तो है ही नहीं। वो शुरू के 1 घंटे मानो 50 किलोमीटर की रफ्तार से चला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और बाद के 1 घंटे उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। तो आपको तो पता ही नहीं, तो आप क्या करते हो ना, उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हो। जैसे अभी आपने निकाल लिया कि भाई टोटल दूरी उसने 80 किलोमीटर तय की, समय लिया 2 घंटे का, और डिवाइड करके आपने कर दिया उसे कितना 40। अब आप ये आइडिया लगा लिए कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा, पर वास्तविकता ये नहीं। तो चलिए हम लोग एवरेज समझ में आया। अब अगर ये गाड़ी सपोज किया जाए, आपसे कोई पूछे कि मान के चलो ये गाड़ी अगर 10 घंटे चल जाए, कितने 10 घंटे, तो आप कहो, आपसे पूछा जाए कि 10 घंटे अगर ये गाड़ी चलती है तो कितनी दूरी तय करेगी, आप सीधा आइडिया लगाओ कि भाई ये तो 2 घंटे में 80 चला था, यानी कि 1 घंटे का 40 चलता है, तो 10 घंटे में ये चल रहा होगा 10 गुणे 40, यानी कि 400 किलोमीटर। आप ये आइडिया लोगे। आपने उसकी दूरी निकालने के लिए क्या किया है कि जो उसकी एवरेज वेलोसिटी थी उसको आपने टाइम से मल्टीप्लाई किया। एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या थी 40, टाइम क्या है 10, आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया 400, फट से आंसर दे दिए कि भाई 400 किलोमीटर जाएगा। देख ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम लोग जब भी ऐसे कभी भी डिस्टेंस निकाल रहे हों, कुल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हों, तो ये चीज़ हम लोग ज़रूर से देखते हैं और कि हमारे पास क्या एवरेज वेलोसिटी है या नहीं। अगर है तो ठीक है, उसका यूज़ कर लेते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, फिर तो जो स्पीड बता रखा है या जो वेलोसिटी बता रखा है उसके हिसाब से निकालते हैं, फिर कोई बात नहीं। चलिए, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखना है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी का यूज़ होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर रहा है, इसके लिए हमने क्या किया है कि एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। और ये एस आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट है। आपको टोटल दूरी बतानी है तो आपको एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं। तो S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है U प्लस भी बाई 2, और इंटू क्या हो गया T हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब इससे आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं कि अब हम लोग V इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, और ये देखिए ऊपर, देखिए ऊपर में ये रहा V इज इक्वल टू, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ा U प्लस AT। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, U को U ही रहने देंगे और V की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या U प्लस AT, V की जगह बैठा देना है, ठीक है, अपॉन 2 और इंटू टाइम T। इतना समझ में आ रहा है सभी को? इतना सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे ताकि स्पेस मिले। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू U और U दोनों ऐड हो जाए, 2U हो जाएगा, प्लस AT लिख लेंगे, ये सही है, और ब्रैकेट में बंद करके नीचे में 2 बिठाएंगे और इंटू लिख देंगे T। चलो भाई ठीक है, अब T से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2U है ना, उसके साथ बैठ गया T, प्लस AT है ना, और ये T से मल्टीप्लाई हो गया तो T स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब दोनों को सेपरेट करते हैं, देखिए 2UT बाई 2 प्लस AT स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, 2 आपका कैंसिल होता है। अब आपका S इज इक्वल टू हो गया UT प्लस, अब ये देखिए AT स्क्वायर के नीचे क्या है 2,
यानी कि यहाँ पे हाफ है, ये 1/2 है यानी हाफ, और इधर रह गया 80²। ये देखिए, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आराम से निकल गया। ये था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम चाहेंगे जो बच्चे अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये लीजिए, मैं छोटा कर दिया। ये देखिए, यहीं से हम लोगों को सॉल्व करना था। एवरेज वेलोसिटी से हमने शुरू किया है करना, और ये आपको यहाँ तक हमने कर दिया। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। चलिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट से। चलिए, हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ें। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन करने वाले हैं। क्या? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग करेंगे अभी। चलिए, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन करना हम लोगों को है। चलिए, शुरू करते हैं हम लोग। थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास? थर्ड इक्वेशन में कहा गया है कि प्रूव करना है हम लोग को v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। राइट, ये बात देख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। ये 2as है, ठीक है। तो लिखेंगे 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग a के लिए क्या सीखे हैं। a इज इक्वल टू होता है क्या? b माइनस u बाई टी होता है। ये सभी को पता है, तो लिखना नहीं है। चलिए, यहाँ देखते हैं क्या हमने मिस्टेक किया। तो यहाँ पे हम लोगों को t को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, a और t को मल्टीप्लाई कर लिया। इधर बच गया v माइनस u, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, u को इधर ले आते हैं, तो u प्लस at हो गया इज इक्वल टू v हो गया, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस at हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। किसको स्क्वायर करेंगे? इसको। तो चलिए, इसको स्क्वायर कर लिया जाए। लिखेंगे यहाँ पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। ये बात हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे v² इज इक्वल टू u प्लस at का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा u² प्लस a² t² और प्लस 2u@। राइट, इधर हो गया हमारा v²। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे u² प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, a² t², ठीक है। इसमें हम एक काम करते हैं कि इसको खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे सर ये तो 2 कट ही रहा है। हाँ भाई, कट रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा, लेकिन देने का क्या मतलब है? तो देने का मकसद आपको आगे दिखेगा, ठीक है। ये आप कर देंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस, अब इस दोनों में क्या करेंगे हम लोग, 2 और a को कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिए, 2 को कॉमन ले लेना है। अच्छा, जिसको कॉमन ले रहे हैं उसका हम कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, ताकि समझ में आवे। यहाँ पे आप a को कॉमन ले रहे हैं, 2 को कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे भी 2 को कॉमन ले रहे हैं, a को कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास बचेगा क्या है? यहाँ पे बच जाएगा, पहली बात तो 1/2 बचेगा। बोलिए हाँ, बच जाएगा। और फिर क्या बचेगा? a बच जाएगा, क्योंकि एक ही a को आपने कॉमन लिया। एक a तो अभी भी यहाँ पे, चूँकि a पे क्या था, स्क्वायर था, तो a तो यहाँ अभी भी आपका एक तो बचा होगा। तो a बच जाएगा और बचेगा t², ठीक है। प्लस इधर आप देखेंगे 2 और a निकल चुका है, तो आपको बचेगा क्या? यहाँ u बच जाएगा
और टी बच जाएगा, तो लिखेंगे यू टी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो अब इक्वेशन बच रहा है वो ये है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग को हम ऊपर दिखा देते हैं कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या था, ये था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था, दिख रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या हो गया, क्या हो गया, ये 2a तो रहेगा ही, लेकिन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, एस। चूंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, एस होता है, क्या होता है, एस होता है, क्या होता है, एस। तो अब आपका इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से ऊपर से नीचे तक है, 2 स्टेप में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो यहाँ से आप लोग ले लीजिए, अब इसके नीचे आप देखिए, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कर, हम लोगों ने आज तीनों ही इक्वेशन को समझा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। मोशन के ये तीनों ही इक्वेशन थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर देखे हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमने प्रूव किया अभी। तो ये हमने देखा, ये तीनों इक्वेशन अभी हमने यहाँ पे देखा, ये इक्वेशन मोशन के ही थे, तो हम लोग इसको आज समझे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोगों का क्लास जो होने वाला है उसमें सभी लोगों का साथ रहेगा, और सभी लोगों का साथ ही नहीं, सहयोग भी चाहिए। तो देखिए आप लोग चैनल को, हमें बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है कि अगर आप लोग चैनल से जुड़े हैं और आपको अगर लगता है कहीं भी कि आपके लिए कोई भी हेल्पफुल नॉलेज या हेल्पफुल आपको कोई स्टडी मटेरियल मिल रही है या किसी तरह का भी हेल्प मिल रहा है स्टडी में, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कीजिए आप लोगों से। और बस इतना ही कहना है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।